सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपनी सीट्स ले लीजिए, अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हमने पिछली क्लास में बात करी थी जो प्रक्षेप्य है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज को हमने डिराइव करा था, कुछ जो सूत्र होते हैं उनको हमने डिराइव करा था। आज की क्लास में उस पर बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। तो चलिए, ये रहे फॉर्मूलाज जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखे थे। ये हैं बेस्ड किस पर? प्रक्षेपण गति, है ना। हमने कौन से टॉपिक के फॉर्मूलाज लिखे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति, ठीक है। फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए। प्रक्षेप्य का समय काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर u का मतलब है प्रारंभिक वेग से, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण से। कहीं पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कहीं पर इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बट बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फॉलो करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है बचे, ठीक है। इसके अलावा थीटा जो है वो प्रक्षेपण कोण है। वो क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है प्रक्षेपण कोण, ठीक है। तो चलिए, क्या आप सब लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? क्वेश्चन के लिए क्या सब लोग रेडी हैं? चलो, पहला एक सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसे कर पाते हैं। लिख लिया फॉर्मूला? सबने लिख लिया? फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया है सबने? फॉर्मूला लिख दिया हो तो हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। आई थिंक सबने लिख लिए हैं। ये हमने डिराइव भी करे थे फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से हमको फॉर्मूलाज को डिराइव करना है, ठीक है। वो भी बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। आपको निकालना है प्रक्षेपण का समय काल, अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास। चलिए जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दे रहा हूं। पहले ये बताइए कितने बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चे इसको खुद से कर पाएंगे? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं? कोई भी नहीं है ऐसा? चलिए देखिए, चलिए इसे मैं सॉल्व करवा देता हूं। मुझे आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन समझ लो, फिर आगे के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसको समझ लीजिए, फिर इसको ध्यान दीजिए। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखो भाई, हमने बात करी थी जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। सपोज हमने उसको ऐसे फेंका। ये फिगर पहले नहीं बनाएंगे, पहले देखो इसको समझ लो, स्टार्टिंग से समझ लो। काफी सारे बच्चे नए हैं आज। सपोज हमने यहां से किसी वस्तु को ऐसे फेंका और वो वापस ऐसे घूम करके पृथ्वी पर आ गई। तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। हम इसे कहते हैं दो तल में गति, है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो यहां पर जिस कोण से वस्तु को फेंका जाएगा वो होता है यू, है ना। तो हमको यू दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। यू दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये थीटा होता है, जिसे हम प्रक्षेपण का कोण कहते हैं। ये दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
है ना, जी आएगा हमारे फॉर्मूला में। चलिए सबसे पहले हम टी निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं टी को। तो टी बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला हमने देखा था, देखिए टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u, u कितना है भाई, u है 5, साइन थीटा की जगह कितना आएगा 37 डिग्री, अपॉन जी कितना आएगा 10, 5 दूनी 10 से 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है, और साइन 37 डिग्री बचा। क्या आप जानते हैं साइन 37 डिग्री का मान? देखिए अगर आपको, हमने जो वेक्टर्स वाला पार्ट है वो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें हमारे पास साइन 3/5 जो है, इसको ध्यान रख लीजिए आप। साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री वाला ट्रायंगल आप याद रख लीजिए। देखो ऐसे होता है 37 डिग्री वाला ट्रायंगल, ये रहा 37 डिग्री का कोण। तो जो ये ट्रायंगल होता है इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो सामने इसका लंब होता है 3 होता है, ये कर्ण 5 होता है और आधार 4 होता है। तो अगर साइन 37 है तो साइन 37 इज इक्वल टू क्या होगा, अरे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 आ जाएगा। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6 सेकंड। तो हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि जो प्रक्षेपण का समय काल होगा वो होगा 3.06 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर है, सबकी समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया है? टी निकालना सबकी समझ में आ गया? जरा हाथ खड़े करके बताओ किस किस की समझ में आया। ठीक है, हाथ नीचे करो, नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरे में हमको हाइट निकालना है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये वस्तु ऐसे जाएगी और यहाँ के बाद ये नीचे आने लगेगी। तो ये जो बिंदु है यहाँ तक ये अधिकतम ऊंचाई अपनी प्राप्त कर लेगी, ये इसका क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई होगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यूज पुट अप करो जल्दी से। h का मान बताएंगे u और साइन, जो ये वैल्यूज हैं रख करके जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। u का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, साइन 37 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, 2g मतलब 2 × 10, h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 = 25, साइन 37 कितना आया था वैल्यू अभी, चलो इसको लास्ट में रखेंगे वैल्यू को, अपॉन में आया 2 × 10, तो 2 × 5 = 10। चलिए साइन 37 की वैल्यू रख लेते हैं पहले। साइन 37 की वैल्यू क्या थी भाई, अभी अभी बताया था आपको 3/5, तो स्क्वायर है तो 3/5 × 3/5 हो जाएगा। तो 5 5 = 25 कट गया, है ना। तो ये आ गया h इज इक्वल टू 6/10। h इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, h इज इक्वल टू कितना आएगा 3 3 9/10, 9/10 मीटर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हो गया, सबने कर लिया नोट डाउन? चलो यहां बीच में आपके लिए मैं तीसरी वैल्यू निकाल लेता हूं, r कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, r इज इक्वल टू फॉर्मूला है, देखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 × 5, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 37 डिग्री, 2 × 37 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन जी कितना है 10। अब इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से खोल लो, तो 5 × 5 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 से ये 10 काट लो, तो r इज इक्वल टू देखो 5 गुना साइन 37 की वैल्यू कितनी आई थी 3/5। अब मैंने इसका बेस कितना बताया था, दोबारा से ट्रायंगल बताते हैं। देखो ये रहा 37 डिग्री, ये रहा 3, ये रहा 5, और जो बेस होता था इसका 4 होता था। तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, ये तो सभी जानते हैं। साइन और कॉस कैसे निकालते हैं तो सब जानते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण, तो 4/5 आएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, r इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 12/5, है ना, यानी कि 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। तो ये हमारा आंसर है
साथ ही साथ ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। तो ये हमारे 3 आंसर आ गए। कितने बच्चों को समझ में आई है ये बात? जरा हाथ खड़े करके बताएं, कितने बच्चों को समझ में आया है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जरा जल्दी बताइए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसके जैसा ही। हाथ खड़े करने में शर्मा क्यों रहे हैं? हाथ नीचे, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया जा रहा है यहां पर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रख के फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी थी। इससे पहले फॉर्मूला भी बताए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें शुरू। सबने कर लिया नोट डाउन? चलिए, आई थिंक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 53 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। कितने वेग से? 25 मीटर प्रति सेकंड। कितने कोण पर? 53 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। वापस से आपको समय काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास निकालना है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं टाइम 2 मिनट का। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 2 मिनट का टाइम आपको ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है। सारे बच्चे ट्राई करें इस क्वेश्चन को। 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग और 53 डिग्री का कोण। और ये 53 डिग्री वाला मैं आपको त्रिभुज बना के दे देता हूं। 53 डिग्री वाला जो त्रिभुज होता है उसमें ये भुजा 4, ये 5 और ये 3 होता है। यानी कि कर्ण जो होगा 4 होगा, आधार 3 होगा और लंब 5 होगा। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 4 एंड बेस इज 3। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन को ट्राई करते हुए दिखने चाहिए। जो बच्चा ट्राई नहीं कर रहा होगा उससे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाएगा। जल्दी ट्राई कीजिए सभी बच्चे। 1 मिनट आपका ऑलमोस्ट जा चुका है। टी का फॉर्मूला आपने लिखा होगा अभी पिछले क्वेश्चन में, जो फॉर्मूला लिखा था। कुछ बच्चे जो है वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आंसर उन्हीं से पूछा जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। 1 मिनट का टाइम हमारा हो चुका है। किस बच्चे का आंसर आ चुका है जरा हाथ खड़ा करें। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 2 मिनट हमारे होने वाले हैं पूरे। चलिए, तो समय हमारा समाप्त हो चुका है। आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आप हमें 2 मिनट का ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी बोलेंगे कि अभी अभी तो हमने करना सीखा है। तो बच्चों, ये आपकी प्रिपरेशन है, ये आपकी तैयारी का तरीका होना चाहिए। आगे जाकर अगर आपके आईआईटी के सपने हैं, ठीक है, और आगे किसी इंजीनियरिंग टेक्निकल साइड में जाने के सपने हैं, तो यकीन मानिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट से भी 30 सेकंड का टाइम मिलेगा बस। मैंने आपको 2 मिनट दिए हैं। अगर आप आईआईटी के सपने देख रहे हैं तो आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहां पर दिया जा रहा है, आपको जितना टाइम दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए कि उतने टाइम के अंतर्गत उसको पूरा करें। मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है। कोशिश करना हम सभी का धर्म है और कोशिश करना हम सभी का फर्ज है। अदरवाइज आप बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने में सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है कोशिश। चलिए, सबसे पहले टी का फॉर्मूला लगाइए। पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम था, इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर बात करेंगे। समय काल t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। u की वैल्यू है 25, साइन 53। किसी बच्चे का आंसर आया है अभी तक? किसी भी बच्चे का आंसर आया है अब तक? 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, t बराबर 5। साइन 53 की वैल्यू क्या आएगी भाई? एंगल, ये ट्रायंगल याद रखें, 53 और 37 डिग्री वाले, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है कंपटीशन में इसी ट्रायंगल से मिलेंगे आपको।
तो 53 इज क्या बताया था 5 4 3, तो साइन 53 क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है 5 बटे 4, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 25/4 सेकेंड। जो भी इसको डिवाइड करके आता है वो आपका आंसर है। डिवाइड सभी बच्चे कर सकते हैं 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमको निकालना है इसमें h इज इक्वल टू क्या होगा भाई फॉर्मूला, h का फॉर्मूला याद है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फॉर्मूला जरूर याद रखना है, आज फर्स्ट क्लास है, जितना अप्लाई करेंगे जितने क्वेश्चन करेंगे उतना फॉर्मूला याद रहेगा। u स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 53 डिग्री का स्क्वायर, अपॉन 2g मतलब 2 इंटू 10, 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 10, साइन 53 कितना होता है भाई 5/4, तो 5/4 गुणा 5/4, इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा h, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है ये सेकंड है ये फर्स्ट है, थर्ड पार्ट में हमको रेंज निकालना है r, तो u स्क्वायर क्या फॉर्मूला था इसका u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, इसको लिख ले रहा हूं 25 का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा मतलब साइन 53 एंड कॉस 53 अपॉन g 10, r को मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 25 इंटू 2 अपॉन 10, साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी भाई 5/4, कॉस 53 की वैल्यू कितनी होगी भाई, कॉस 53 की वैल्यू कितनी होगी 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसे, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये 5 2 10, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, इतना ही ये सॉल्व हो पाएगा, बाकी आपको मल्टीप्लाई करके इसको लिखना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है बच्चों, ये कैलकुलेशन वाला, ये गुणा भाग वाला, ये आपने क्लास 8th और 9th में देखा है। 8th और 9th के लेवल के बच्चे की बात है ये, उससे भी छोटे लेवल के बच्चे की बात है। आई थिंक 5th 6th में आपको सिखाया जाता है गुणा भाग करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गुणा भाग में नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये आप सभी जानते होंगे 11th क्लास में। आप सब यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है क्वेश्चन में, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है इसको मैं आप सभी को बताऊंगा। समझ में आ गया है? चलिए नोट डाउन कर लिया सबने? अभी भी किसी का आंसर आया है टी एच और आर के? कोई फाइनल आंसर बता पाएगा? अब तो काफी टाइम हो गया है। किसी बच्चे का आंसर आया है फाइनल आंसर टी एच और आर का? किसी का भी नहीं? ठीक है, ये बात मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आए होंगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया होगा, ये संभव ही नहीं हो सकता। बट आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये दर्शाता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो बच्चों, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट अप करो। जब अपना आंसर बताएंगे तो आपको अपने बारे में 2 नई चीजें मिलेगी, 2 नई चीजें पता लगेंगी, वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करेगा। तो अगर सारे बच्चे चुप है तो आपको भी चुप बैठे रहना जरूरी नहीं है। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप बता सकते हैं आपका आंसर, उससे फायदा आपका ही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अ बॉल इज थ्रोन, सॉरी हिंदी में लिखते हैं क्वेश्चन को। एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इसमें आपको जो चीजें निकालनी है, फर्स्ट टी एच और आर तो आपको निकालना ही है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला पार्ट ये आप खुद से निकालिए अब, क्योंकि प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको लिख लिया, फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ठीक है। अब और आपको क्या क्या निकालना है? प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद ज्ञात कीजिए
जब 2 सेकंड हो जाए इस गेंद को छोड़े हुए, उसके बाद आपको निकालना है नंबर 1। क्या निकालना है? टी एच और आर की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। प्रक्षेपण के 2 सेकंड के बाद आपको क्या निकालना है? वेग सदिश सेकंड। आपको निकालना है गेंद की चाल। और क्या निकालना है आपको? क्षैतिज के साथ कोण। एंड नंबर 4 फाइंड आउट करना है आपको विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड 6 आपको फाइंड आउट करना है विस्थापन। तो चलिए, हमको इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। सारी की सारी चीजें आपके लिए नई हैं। पहले ये बताइए कि आप लोगों में से सदिश यानी वेक्टर को कितने बच्चे जानते हैं? ईमानदारी से जरा हाथ खड़े करेंगे, फिर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, अच्छा लगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आता है तो आंसर करना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं उसे समझाऊंगा फिर करूंगा, लेकिन वो बात इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई सदिश होता है, सपोज ये हमारा वेक्टर है और इसे मैं कह रहा हूं वेग का सदिश है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो मैं इसे 2 लंब घटकों में वियोजित कर सकता हूं। इसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ सकता हूं। ये बात सही है या नहीं है? अगर हां है तो हाथ खड़े करो। ये बात सही है या नहीं है? किसी सदिश को उसके 2 लंब घटकों में वियोजित किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ठीक है, कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हां किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे। फिर से पूछ रहा हूं क्वेश्चन को, अब शायद आपको और अच्छे तरीके से पता चले। इसको मैं u cos थीटा u sin थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाथ खड़ा करे जो बोलता है हां लिख सकता हूं। जो बच्चे बोल रहे हैं हां लिख सकते हैं, हाथ खड़ा करें। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने और हाथ खड़ा करा। ठीक है, हाथ नीचे। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं कि जब भी कोई सदिश को हम लिखते हैं तो उसे हम परस्पर 2 लंब घटकों में वियोजित कर सकते हैं। उसके 2 कंपोनेंट्स हम उसे बोलते हैं। बेसिकली हम इसे ux बोलेंगे, यानी उसका x अक्ष का कंपोनेंट, और इसे हम uy बोलेंगे, उसका y अक्ष का कंपोनेंट। ठीक है, तो कोई भी सदिश राशि है उसका यह गुण होता है कि उसे हम 2 पार्ट्स में 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, लंब घटक और उसका क्षैतिज घटक। तो अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने ये बात करी कि एक गेंद को हमने क्या करा, यहां पर थी बॉल और हमने इसको ऐसे 37 डिग्री के कोण पर, ऐसे 37 डिग्री का कोण बना करके और कितने के साथ, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ फेंका। तो ये गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो ये जो 50 मीटर प्रति सेकंड है, ये क्या है? इसका वेग। देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? इसका वेग है। तो वेग को अभी क्या बोला था मैंने? ये क्या है? इसका वेग है u। वेग को क्या बोला था? हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक ये वाला पार्ट ux हो जाएगा, ये वाला पार्ट uy हो जाएगा। uy मतलब u sin थीटा, ux मतलब u cos थीटा। u हमको दे रखा है कितने वेग के साथ फेंका भाई? 50 मीटर प्रति सेकंड के साथ। क्या मैं ux निकाल सकता हूं? क्या मैं ux निकाल सकता हूं? ux इज इक्वल टू u cos थीटा। u कितना है? 50, और एंगल कितना है? 37, तो cos 37। अब दोबारा से याद कीजिए, cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी? ये रहा हमारा 37 वाला ट्रायंगल, 3 5 4। तो cos 37 की वैल्यू मेरे हिसाब से आनी चाहिए 4/5। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 4/5, 5 10 या दैट मीन्स की 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं, इस दिशा में x दिशा में, x अक्ष की दिशा में इस गेंद का जो वेग होगा वो 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये बात समझ में आई है?
अगर मैं यू वाई निकालूं तो ये कितना निकल के आएगा, u साइन थीटा। सिमिलरली मैं देख सकता हूं 50 गुणा साइन 37, साइन 37 हमारे पास आता है 3/5, 5 से कट गया 10 टाइम, दैट मीन्स कि 30 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो इस दिशा में इसका वेग होगा वो क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात कितने बच्चों के समझ में आई है, जरा हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। ये बात कितने बच्चों के समझ में आई है, जरा हाथ खड़े करें। वेरी गुड, इसे नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें सबसे पहले। चलिए मतलब कि हमने यहां पर क्या बात सीखी, किसी भी सदिश को दो घटकों में मैं तोड़ सकता हूं। एक होता है उसका x का घटक, एक होता है y का घटक। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका परिमाण, जैसे कि यहां पर 40 दे रखा था, 50 दे रखा था सॉरी, और उसका कोण x अक्ष के साथ वो कितना कोण बना रहा है, बस वो पता होना चाहिए। मैं उसे उसके दोनों घटकों में तोड़ सकता हूं, बस इतनी सी बात है। लिख लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो मैं सिंपली ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है। ये रफ में ये इसमें नोट डाउन वैसे करने की थी नहीं बात, बट कर ली होंगी आपने, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। बीच आधे से नहीं कर रहा हूँ स्टार्ट, ताकि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाए वो पूरी की पूरी समझ में आए। तो फिर से बनाता हूँ डायग्राम। 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग था, मैं इसे क्या किया, मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। इधर हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग और इधर हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं। फर्स्ट, वेग सदिश। किसी सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है भाई? क्या मैं किसी सदिश को ऐसे निरूपित कर सकता हूं? हाँ या ना? अगर हाँ तो हाथ खड़ा करो, ना तो हाथ नीचे रहने दो। क्या मैं किसी सदिश को ऐसे निरूपित कर सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? ठीक है, हाथ नीचे, हाथ नीचे, गुड। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर देखो, ये है हमारा वेग, ये है इसका x का घटक, ये है इसका y का घटक। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, वेग सदिश को क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। वेग सदिश होगा हमारा v वेक्टर 40 i कैप प्लस 30 j कैप। क्या हमारी समझ में बात आ चुकी है? क्या इस बात को हम समझ चुके हैं? हाँ या ना बोले? हाँ है तो हाथ खड़ा करें। हाँ, हाँ या ना का मतलब है हाथ खड़ा करें, ठीक है। हाथ नीचे, ठीक है, ठीक है, गुड। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, वेग सदिश। तो वेग सदिश के लिए आपको क्या करना है, बस उसे दो घटकों में तोड़ना है, दो लंब घटकों में तोड़ देना है, ठीक है। एक्स वाले के साथ आई कैप लिख देना है, वाई वाले के साथ जे कैप लिख देना है, इतना सा काम करना है। चलिए नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उस पर चलें। सेकंड पार्ट हमको क्या निकालना है, चाल। तो चाल क्या होता है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? चाल और वेग में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है इस बात को? जरा हाथ खड़ा करे, कौन बताएगा? बहुत बेसिक सा अंतर है, कोई भी नहीं? चलिए, आई थिंक आप अभी शर्मा रहे हैं, पहली पहली बार क्लास में आए हो। जो छोटे बच्चे हैं फटाफट आंसर दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग अगर चाल निकालना है ना, तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु के वेग का परिमाण होता है बस। क्योंकि वेग में दिशा भी होती है, चाल में सिर्फ परिमाण होता है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ये बात तो हम जानते हैं ना। तो वेग हमारे पास है, इससे चाल निकाल लो, इसका परिमाण निकाल लो। तो किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं भाई, किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? अगर मैं वेग का परिमाण निकालूं तो मुझे चाल पता लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि चाल एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। तो ये दिशा है, इसकी दिशा हटा दो इसमें से। तो कैसे निकालते हैं, देखो मैं बता देता हूं। सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी होगा वो आपकी चाल आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम अभी हमने इसके दो पार्ट्स करे हैं, ठीक है। अभी हम ये 2 सेकंड बाद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अभी हम 2 सेकंड बाद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये वाला। अभी हम 2 सेकंड बाद की बात नहीं कर रहे हैं,
उसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि वेग सदिश क्या होगा इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग जहां से छोड़ा, ठीक है, चाल क्या होगी, ये सारी बातें कर रहा हूं। अगर यहां पर समझ में आएगा तो 2 सेकंड बाद भी एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। क्षैतिज के साथ कोण तो उन्होंने दे ही रखा है, 37 डिग्री है, ठीक है। विस्थापन सदिश और विस्थापन को अब 2 सेकंड बाद वाला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से बता रहा हूं, ये जो हमने आंसर निकाले पहले दूसरे का, ये इस पॉइंट के लिए है, t बराबर 0, जब हमने फेंका ही था वस्तु को। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब t बराबर 2 सेकंड, जब 2 सेकंड बाद जब वस्तु को फेंके हुए 2 सेकंड हो गए इस रास्ते में, तो 2 सेकंड बाद वस्तु कहीं यहीं पर होगी, किस बीच पोजीशन पर होगी, वहां पर आप बताइए, वहां पर वेग सदिश क्या होगा, वहां पर चाल क्या होगी, है ना। वहां पर आपसे पूछ रहे हैं ये सारी चीजें। तो अभी मैंने वो चीजें डिस्कस नहीं करी हैं, अभी मैंने सिर्फ कहां पर की बातें डिस्कस करी है, जब t बराबर 0, जब वस्तु छोड़ी गई है, उस वक्त वस्तु का वेग सदिश कितना होगा और वस्तु का चाल कितनी होगी। क्या ये बातें सबकी समझ में आ गई हैं? नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा कि 2 सेकंड बाद वस्तु के लिए सारी चीजें क्या होंगी। एक बार जरा हाथ खड़े करके बताइए, क्या सबकी समझ में आ गया है जो बातें यहां पर हुई है आज? ठीक है, गुड। इससे आगे की हाथ नीचे कर दीजिए, थैंक यू। इससे आगे की बातों को कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जितने बच्चे अभी हैं कल भी रहना, अगर ये बातें जानना चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है ना। सो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन हमने आज कवर अप करे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन आपको जरूर रखना है। 11th क्लास का एक नियम आप बना लीजिए कि अगर आप कोई बड़ी जगह जाने के सपने रखते हैं, IIT बीटेक, ठीक है, इंजीनियरिंग के सपने रखते हैं, डॉक्टर बनने के सपने रखते हैं, तो आपको रिवीजन जो है जरूर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जाएंगी आपको वो इम्पोर्टेंट रहेंगी, और मैं आपको आपकी जो पढ़ाई है उसको ध्यान में रख करके ही यहाँ पर चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप बेझिझक उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।